प्राउड कश्मीर, प्राउड कश्मीरी। वादी कश्मीर का एक ऐसा नौजवान जिसने पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड कायम किया है। ये रिकॉर्ड है कि -12 टेम्परेचर में चलकलान के दौरान में जो है वो एक रिकॉर्ड कायम किया है कि बर्फ़बारी के दौरान भी जो है वो इस नौजवान ने साइकिल चलाई है। हालांकि इस पूरे देश में ऐसा कोई नौजवान नहीं है जिसने -12 टेम्परेचर में जो है वो साइकिल चलाई हो, वो भी चिलकलान में, और जबकि स्नोफॉल होता है बहुत ज़्यादा। उसके साथ साथ इस नौजवान ने कई सारे और भी रिकॉर्ड कायम किए हैं। मीर अतरित हैदरी इनका नाम है। अवॉइड ड्रग्स, और ये जम्मू से चंडीगढ़ जा रहे हैं, इसलिए इनकी मुहिम का नाम है कि ड्रग्स को अवॉइड करो, नौजवानों को बचाओ। और इसी चीज़ को लेकर इन्होंने वादी कश्मीर से एक राइड शुरू किया। इनके बैक साइड से अगर आप देखेंगे तो राइड फॉर पीस, अमन के लिए, नॉट टू ड्रग्स, सेव यूथ, सेव फ्यूचर, सेव इंडिया। ये मीर अतरत का साइकिल है जिसकी कीमत सिर्फ 10,000 रुपये है। हालांकि जितने भी साइकिलिस्ट होते हैं इनके पास 3-4 लाख रुपए के साइकिल हैं, लेकिन ये वाहिद एक ऐसा नौजवान है जिसके पास बिल्कुल हल्का और सस्ता साइकिल है, और जिसने उस पर भी जो है वो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। मीर, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि आपने ये रिकॉर्ड तो कायम किया है और आगे भी आप रिकॉर्ड कायम करना चाहेंगे इंशाअल्लाह रहमान, लेकिन कितनी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है? देखिए, मुश्किलात तो बहुत सारी आती हैं। अगर आप कश्मीर की बात करें, कश्मीर में साइकिल चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कश्मीर जो है हिली एरिया है, और जब आप श्रीनगर से निकलते हैं, सिर्फ श्रीनगर में आपको जो है सरफेस प्लेन मिलेगा, और उसके बाद आप चाहे गुलमर्ग जाएंगे, चाहे आप सोनमर्ग जाएंगे, चाहे करगिल, लेह जाएंगे, जबकि मैंने करगिल तक भी रिकॉर्ड बनाया है जो आज तक श्रीनगर के किसी भी साइकिलिस्ट ने नहीं किया है। वो मैंने 404 किलोमीटर का जो फासला है सिर्फ 35 घंटे और 30 मिनट में मुकम्मल किया। मुश्किलात बहुत है साइकिल चलाने में, लेकिन एक चीज़ है, अगर हम अपने फ्यूचर को बचाएं, इनफरादी तौर पे हर एक को अपनी जिम्मेदारी है कि अपने माशरे के लिए फ़िक्रमंद रहे। हमारे नौजवान कश्मीर में अगर बात करें, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि एक सहाफ़ी हैं आप, और आप पूरी तरह से इस बात का इल्म होगा आपके पास कि कश्मीर में 80% से ज़्यादा नौजवान इस वक्त ड्रग्स में हैं। अगर 10 साल पहले की बात करें, कश्मीर में 2% भी नौजवान जो है ड्रग्स नहीं लेते थे। पता नहीं किन की नज़र लगी, कश्मीर को पिरवर के नाम से जाना जाता है। और आज अगर जम्मू की बात करें, जम्मू में भी ऐसा देखा जा रहा है। तो यही चीज़ है, मैं पूरे देश में, पूरे भारत में ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार है तो उसको इसके बारे में सोचना चाहिए, और जो भी नौजवानों को एक माफिया बना हुआ है, उनको अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश करता है, उनको जो है बेनकाब करे। आप चंडीगढ़ जा रहे हैं, क्या सोच कर जा रहे हैं? बिल्कुल चंडीगढ़ यही सोच के जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं पहले साइकिलिस्ट नहीं था। इससे पहले भी मैं बहुत सारे मतलब आर्टिकल्स वगैरह में लिखा करता था, और लेकिन मैंने सोचा कि अगर लोगों तक पैगाम पहुँचाना है तो घर से निकलना होगा। तो मेरी वालदा मोहतरमा जो है वो इसके लिए बहुत टाइम तक जो है मोटिवेट नहीं थी, लेकिन आखिर पर जब मैंने उनको समझाया कि कश्मीर में इस तरह से हो रहा है, मुझे ज़रूर निकलना चाहिए, तो वो भी मुझे अब इजाज़त देती हैं। रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं, यहाँ पे भी जम्मू में कल से बहुत सारे लोग मिले हैं जिन्होंने अप्रिशिएट किया कि बिल्कुल ऐसा काम होना चाहिए। यही चीज़ें लोग मिलते हैं। जब मैं आपके पास ये पैगाम पहुँचाऊँगा तो आप दूसरों के पास पहुँचाएँगे, तभी तो हमारे नौजवान जो है स्पॉन्सर कर रहा है आपको, इसमें कोई आपको मदद व इमदाद हो रही है सरकार की तरफ से या प्राइवेट स्पॉन्सर कंपनी की जानिब से? नहीं, देखिए स्पॉन्सरशिप के हवाले से, क्योंकि देखिए देखिए अगर मैं अभी घर से निकला हूँ, लेकिन 10 दिन के लिए ये मेरा जो है प्रोग्राम है। 10 दिन के लिए अगर आप मिनिमम खर्चे की बात करें तो 20,000 रुपये तो लग ही जाएंगे। होटल का खर्चा, खाना पीना, या रास्ते में टायर वगैरह जो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हिली एरिया है। इसको जब से मैंने ये साइकिल लाया है, लगभग 3-4 बार जो है इसके टायर चेंज किए हैं। जब कोई फॉल्ट आता है तो 1-2 हज़ार रुपये इसमें लग ही जाते हैं। लेकिन कश्मीर में ऐसा कोई अभी कॉन्सेप्ट नहीं है कि स्पॉन्सरशिप किसको कहते हैं, क्योंकि वहाँ मैंने अपने पेज पे भी, फेसबुक पेज पे भी ये एडवर्टाइजमेंट दे दिया था कि स्पॉन्सर अगर कोई करना चाहिए तो मुझसे कर सकता है। लेकिन अफसोस के साथ कि अभी तक किसी ने स्पॉन्सर भी नहीं किया। और ये सब आप खुद कर रहे हैं? बिल्कुल, आज तक लगभग 3 सालों से मैं राइड कर रहा हूँ। 3 सालों तक लगभग 3-4 लाख रुपए मुझे खर्चा हुआ होगा, तो जो भी खर्चा हुआ मैंने खुद अपने जेब से वो निकाला। मीर साहब, आप इतना खर्चा रहे हैं और प्रॉफिट क्या है? लोग तो खर्चाते हैं इसलिए कि उनको फ़ायदा मिले। देखिए, अगर आप क्यों खर्चा रहे हैं? देखिए, अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उनके अक़वाल पर नज़र डालें तो ये चीज़ है कि हर एक को कोशिश करनी चाहिए। कुरान करीम में भी
अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि आप काम करो और जो भी आपका, अगर आप सही रास्ते पे होंगे तो मैं उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। मैं अल्लाह पे उम्मीद रखता हूँ। और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से उन्होंने कहा कि ज़िंदगी गुजारिए, खर्चा करना, ये तो देखिए मेरे वालिद साहब भी मुझे पैसा देते हैं, मेरे भाई भी, मैं भाइयों में से सबसे छोटा हूँ, वो भी मुझे पैसा देते हैं। और इस चीज़ का मुझे ज़्यादा फ़ख्र है कि मुझ पे घर वाले जो है वो भरोसा करते हैं। और जितना भी मुझे आज तक खर्चा हुआ इंशाल्लाह पैसा फिर से आएगा। अगर हमारा यूथ बचेगा तो सबसे मुझे लगेगा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। कितनी खुशी महसूस हो रही है? आगे का सफ़र चंडीगढ़ का बड़ा टफ रहेगा क्योंकि धूप है, गर्मी है, और कश्मीर के मुकाबले में वहाँ पे एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। आप ठंड से आए हो और एकदम से गर्म एटमॉस्फेयर में जाना है, तो बड़ा चैलेंज भी है, एक हार्डशिप भी है। कैसे देख रहे हैं आप? हाँ देखिए, अगर आपको किसी चीज़ के लिए मैदान में उतरना होगा तो चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ेगा। देखिए, मैंने आपको पहले अर्ज़ किया, जिस तरह से आपने भी नाजरीन को बता दिया कि चिले कलां के अयाम में भी मैंने साइकिल चलाया। फ्रीज़ होता है, पूरा जो रोड होता है वो फ्रीज़ होता है, बर्फ़ गिर रही होती है। अगर आप गुलमर्ग की बात करें, 8694 फीट की बुलंदी है वो, लगभग श्रीनगर से अगर बात हम करें तो उतना मैंने जो है चिले कलां के आयाम में भी किया है। उस टाइम कोई भी घर से बाहर निकलता था नहीं निकलता था। कश्मीर की एक बहुत पुरानी कहावत है कि चिले कलानस में सारी गरे रोजान, तिम ज़्यादा नेबर नेना कांगड़ तक पे रोजान। यानी कि इसका यही मतलब है कि कांगड़ी का सहारा लेते हैं, घर में बैठ जाते हैं। और मैं देख रहा हूँ, इसका रिजल्ट भी मैं देख रहा हूँ। जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया, श्रीनगर में कोई भी साइकिलिस्ट आपको डल झील पर नज़र नहीं आता था। अगर अब आप आज जाएंगे तो मेरे इलाके में ही आपको जो है 100 से ज़्यादा जो है नौजवान साइकिल चलाते हुए देखे जाएंगे। अगर आप डल झील पर दिन भर रहेंगे तो वहाँ पे आप हज़ारों की तादाद में साइकिलों को देखेंगे। तो यही चीज़ है कि रिज़ल्ट मिलता है इंशाल्लाह। अब हमको भी काम करना होगा, कि गवर्नमेंट को भी काम करना होगा, क्योंकि नौजवानों को अगर बचाने, देखिए मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि अगर किसी कौम को तबाह करना होगा तो उनके नौजवानों को बुरे कामों की तरफ जो है मुलविस करो। यही चीज़ है। ड्रग जो है ये एक माफिया है, उसको एक नौजवान को ड्रग की तरफ जो है मुलविस किया जा रहा है, ताकि जो कौम है वो बिखर जाएं और फिर सवाल पूछने की किसी में भी हिम्मत ना रहे। बिल्कुल, वादी कश्मीर का एक ऐसा नौजवान जिसने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। नाज़रीन किराम, ये रिकॉर्ड -12 चिलकलान में जो है वो 8932 फीट की जो है एक ऊंचाई के ऊपर साइकिल चलाना, उसके साथ साथ वादी कश्मीर से लेह लद्दाख का सफ़र जो है वो बहुत कम घंटों में तय करना। और इस तमाम रिकॉर्ड को कायम करने वाला वादी कश्मीर का एक नौजवान मीर अतरी है, और जिनकी जानिब से इस 10,000 रुपये के साइकिल पे ये रिकॉर्ड कायम किया। वरना आपको मालूम है, रिकॉर्ड को कायम करने के लिए एक बड़ा मेहनती और एक बड़ा यानी कि कीमती साइकिल चाहिए होता है। हालांकि ये वैसा उतना कीमती साइकिल भी नहीं है। हम इनके हौसले को सलाम पेश करते हैं, और इनका मकसद है कि सेव यूथ, सेव लाइफ, और नॉट टू ड्रग्स, कि ड्रग्स बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी तरीके से नहीं करना है, और कौम को बचाया जाए और नौजवानों को मुस्तकबिल में जो है वो एक बेहतरीन फ्यूचर, एक ब्राइट फ्यूचर दिखाया जाए। फ़िलहाल के तौर के ऊपर नाज़रीन किराम, बहुत बहुत शुक्रिया डेली तस्कीन के इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए। आमिर सुहेल के साथ अस्सलाम वालेकुम।